नमस्ते। आज हम जिंदा रहने की उस नियमावली को खोलने जा रहे हैं। मतलब वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो किसी भी चीज को जीवित बनाते हैं। ये वो अदृश्य काम है जो हर पल, हर जिंदा चीज के अंदर लगातार चलता रहता है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक जिंदा चीज़ को, मान लीजिए एक पत्थर से, अलग बनाती है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा है, पर इसका जवाब वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, ज्यादातर लोग शायद कहेंगे कि चलना फिरना या सांस लेना यही तो जीवन की निशानी है ना? पर जरा सोचिए, सोते हुए जानवरों के बारे में क्या है, या उन पौधों के बारे में जो इतना धीरे बढ़ते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल ही पूरी कहानी नहीं बता। असल में जीवन का असली राज एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। ये लड़ाई प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम के खिलाफ है। नियम यह है कि कोई भी सजी सजाई चीज, चाहे वो रेत का महल हो या एक तारा, वक्त के साथ बिखर ही जाती है, टूट जाती है। और जिंदा चीजें, वो इसी बिखराव के खिलाफ लगातार हर पल लड़ती रहती हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने का हथियार क्या है? वो है जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस। आप इन्हें शरीर की अपनी मेंटेनेंस टीम समझ सकते हैं। ये वो सारे जरूरी काम हैं जो किसी भी जीव को टूटने बिखरने से बचाते हैं और उसे जिंदा रखते हैं। तो इस मेंटेनेंस टीम में कौन कौन है? वैसे तो इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं, पर आज हम 2 सबसे अहम किरदारों पर फोकस करेंगे जो इस पूरी टीम की नींव हैं। पहला है पोषण, यानी शरीर के लिए ईंधन जुटाना, और दूसरा है श्वसन, मतलब उस ईंधन से एनर्जी बनाना। चलिए इनके काम को जरा करीब से समझते हैं। ये देखिए, ये हैं वो 4 काम: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये सब मिलके ही जिंदा रहने का काम पूरा करते हैं। पोषण से शरीर को काम करने के लिए कच्चा माल मिलता है, और श्वसन उसी कच्चे माल को एनर्जी में बदल देता है। ये एक साइकिल की तरह है। फ्यूल अंदर आया, एनर्जी बनी, और फिर इसी एनर्जी से बाकी सारे काम होते हैं, जैसे जरूरी चीजों को शरीर में पहुंचाना और बेकार चीजों को बाहर निकालना। तो चलिए टीम के पहले खिलाड़ी से शुरू करते हैं। पोषण मतलब खाना। अब जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए, पर सभी जीव एक ही तरीके से अपना खाना नहीं जुटाते। मोटे तौर पर दुनिया में खाना जुटाने की 2 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। हाँ, तो ये 2 टीमें हैं: स्वपोषी यानी सेल्फ फीडर्स और विषमपोषी यानी अदर फीडर्स। स्वपोषी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। और विषमपोषी मतलब हम लोग और बाकी जानवर, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पहले बात करते हैं स्वपोषियों की, यानी पौधों की। जरा पत्ती के इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। ये जो छोटे छोटे हरे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हैं क्लोरोप्लास्ट। आप इन्हें पौधे का सोलर पावर प्लांट भी कह सकते हैं। यहीं पर सारा जादू होता है। यहीं सूरज की रोशनी को खाने में बदला जाता है। और इस जादू का नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ये प्रोसेस असल में 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। स्टेप 2, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। और स्टेप 3, फिर उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के खाने यानी कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है। बस। पर एक सवाल है, पौधे को ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से है? हवा से, है ना? पर वो उसे अंदर कैसे लेते हैं? जवाब हैं ये छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, ये एक तरह के दरवाजे हैं जो पत्ती की सतह पर होते हैं। ये खुलते और बंद होते हैं ताकि गैसें अंदर बाहर आ जा सकें। अब आते हैं दूसरी टीम पर, हम जैसे विषमपोषियों पर। अब देखिए, अमीबा जैसा एक छोटा सा जीव तो बस खाने को चारों तरफ से घेर लेता है और काम हो गया। पर हम जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए ये मुमकिन नहीं है। हमें खाना तोड़ने के लिए एक पूरे स्पेशलाइज सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना बड़ा जीव उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका पाचन तंत्र। तो चलिए विषमपोषी पोषण का सबसे शानदार उदाहरण देखते हैं, हमारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक कमाल की यात्रा है जो खाना हमारे शरीर के अंदर करता है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। और ये रहा हमारी यात्रा का रोड मैप। आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल, ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है और शरीर के दूसरे छोर तक जाती है। और इस रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन का अपना एक खास काम है। तो सफर शुरू होता है मुंह से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारे मुंह में मौजूद लार अपना काम शुरू कर देती है। इस लार में एक खास एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज।
ये रोटी या चावल में मौजूद मुश्किल स्टार्च को आसान शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब केमिकल डाइजेशन का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मुंह से निकलकर खाना पहुंचता है पेट में। पेट एक एसिडिक मिक्सर जैसा है, जहां पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन पर हमला बोलता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेशन, छोटी आंत। ज्यादातर खाना यहीं पचता है और यहीं से पोषक तत्व सोखे जाते हैं। और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए खाने में से कीमती पानी को वापस सोखने का काम करती है। लेकिन छोटी आंत ये काम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती है? इसका राज है इसकी बनावट में। इसकी अंदर की दीवार पर लाखों उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इनकी वजह से पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है। सोचिए, एक छोटे से एरिया में बहुत सारा सरफेस एरिया पैक कर दिया गया हो। इसी वजह से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खून में जा पाते हैं। ठीक है, तो खाना पच गया, पोषक तत्व खून में पहुंच गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आधा काम हुआ है। असली काम तो अब शुरू होगा, इन पोषक तत्वों को असली इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। हमारे खाने से मिला ग्लूकोज, जो अब हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच चुका है, उसे अब तोड़ा जाएगा ताकि उसमें छुपी एनर्जी बाहर निकल सके। ये वो पल है जब खाने का असली फायदा मिलता है। इसका पहला स्टेप हर जिंदा चीज में करीब करीब एक जैसा होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के एक 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 कार्बन वाले 2 छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। इन छोटे मॉलिक्यूल्स का नाम है पायरुवेट। अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल सीधे कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। यहां उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये जो ढेर सारी एनर्जी है, ये आखिर है क्या? ये स्टोर होती है एक खास मॉलिक्यूल में जिसका नाम है एटीपी। आप एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो मांसपेशियों को सिकोड़ना हो या कुछ नया बनाना हो, एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो देखा आपने कैसे पोषण और श्वसन की प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि जिंदा चीजें बिखराव के खिलाफ कैसे लड़ती हैं। जवाब यही है, हम बाहर से एनर्जी लेते हैं, उसे इस्तेमाल के लायक बनाते हैं और फिर उसी एनर्जी से खुद की मरम्मत करते रहते हैं, खुद को बनाए रखते हैं। यही सारी प्रक्रियाएं मिलकर जीवन को जीवन बनाती हैं। तो अगली बार जब भी आप आराम से बैठे हों, बस एक पल के लिए सोचिएगा, ठीक इसी वक्त आपके शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं कौन कौन से कमाल के अदृश्य काम कर रही हैं, सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए।